हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में। आज है 12 ऑफ जनवरी 2026 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज इंडिया आपसे आपके स्मार्टफोन का सोर्स कोड मांग रहा है। चिल्ड्रन के रेप केसेस फास्ट हो रहे हैं, लेकिन जस्टिस कम हो रहा है। और 2029 के इलेक्शंस के बाद साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पावर खतरे में आ सकती है। ये सब आज के न्यूज़पेपर में छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ, जो है स्मार्टफोन से रिलेटेड। ओके, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब सिर्फ टैक्स नहीं मांग रहा है, आपके फ़ोन का दिमाग भी मान रहा है। इसका मतलब है सोर्स कोड मांग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम दी मोबाइल फ़ोन कंपनीज। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो भी स्मार्टफोन इंडिया में बिकता है, एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो या ओप्पो या कोई भी कंपनी का हो, तो इंडियन गवर्नमेंट को उसको अपना सोर्स कोड दिखाना पड़ेगा। मतलब कि जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी होंगी, उन्हें अपना सोर्स कोड देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट्स को। सोर्स कोड का मतलब होता है फ़ोन का डीएनए, जिसमें सभी कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। सोर्स कोड का मतलब फ़ोन का डीएनए। अगर उसमें स्पाईवेयर या फिर बैकडोर हुआ या चाइना या यूएस का सीक्रेट एक्सेस है, तो इंडिया उसे पकड़ सकता है। देखो, आज स्मार्टफोन सभी के पास होते हैं। आज का स्मार्टफोन एक सिर्फ फ़ोन नहीं है, वो बैंक है, आधार है, ऑफिस है, आर्मी का कम्युनिकेशन डिवाइस भी है। एंड अब तक के इंडिया ने क्या फेस किया है? चाइनीज स्पाईवेयर रिस्क, डेटा ब्रिचेस एंड साइबर एप्सियोनेज थ्रेट्स। एंड इन्हीं सभी रीजंस की वजह से इंडिया चाहता है कि ट्रस्टेड डिवाइस हो इंडिया के अंदर। अगर आपका फ़ोन सेफ हुआ तो ही नेशन सेफ हो पाएगा। देखो, यहाँ पे दिखा है कि सोर्स कोड का मतलब क्या है। सोर्स कोड इज द ओरिजिनल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डिसाइड व्हाट योर फोन डज, व्हाट डेटा इट कलेक्ट्स एंड वेयर इट इंफॉर्मेशन सेंड्स। ओके, तो ये सब कुछ सोर्स कोड में छुपा होता है कि आपका फ़ोन क्या करता है, कौन कौन सा डेटा वो कलेक्ट करता है और वेयर इट सेंड्स इंफॉर्मेशन। ओके, इफ समवन कंट्रोल द सोर्स कोड, दे कैन सीक्रेटली ट्रैक यूजर्स, स्टील डेटा, स्पाई ऑन ऑफिशियल्स। इसका मतलब आप किसको कौन कौन से मैसेजेस भेज रहे हो, आप किसको कॉल लगा रहे हो, ये सब कुछ डेटा सोर्स को सोर्स कोड ट्रैक कर पाता है। और अगर इस सोर्स कोड का एक्सेस इंडिया के पास हुआ, तो जो कोई भी ऑफिशियल्स होंगे, तो वो आप सभी का डेटा ट्रैक कर पाएंगे। दे कैन स्पाई ऑन यू। ओके, लेकिन अभी इस पर कंपनीज बोल रही है कि सोर्स कोड हमारा सीक्रेट है एंड हम उन्हें शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि कंपनीज आर वरीड अबाउट शेयरिंग देयर सीक्रेट्स कोड बिकॉज सोर्स कोड इज ट्रेड सीक्रेट्स एंड शेयरिंग इट माइट रिस्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, कॉपिंग बाय राइवल्स। पर इस पर इंडिया कहता है कि इंडिया की गवर्नमेंट कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी इज बिगर देन योर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। तो अगर ये लागू हुआ तो कॉरपोरेट्स को या फिर जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, उन्हें गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिफेंस कम्युनिकेशन, सिटीजन्स पर्सनल डेटा। ओके, एंड इट हेल्प्स इंडिया टू बिकम अ ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अगर एग्जाम एंगल से देखा जाए तो ये आर्टिकल आता है डिजिटल सॉवर्निटी के अंदर। डिजिटल सॉवर्निटी। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इट कम्स फ्रॉम द पॉस्को एक्ट, आई एम सॉरी, पॉक्सो एक्ट। ओके, फास्ट जस्टिस इज नॉट ऑलवेज अ फेयर जस्टिस। देखो, इंडिया ने 700 प्लस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए। केसेस जल्दी क्लोज हो रहे हैं बट कन्विक्शंस गिर रहे हैं। इसका मतलब केस डिस्पोज हो गया पर क्रिमिनल चला गया। वही आज हम देखेंगे आज के पॉक्सो एक्ट में। पॉक्सो एक्ट बनाया गया है चिल्ड्रंस के लिए। जो भी कोई पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड पोर्नोग्राफी। पॉक्सो एक्ट का पर्पस था चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस, सेंसिटिव जस्टिस एंड फास्ट, सेंसिटिव एंड मोस्टली देयर aim was to have child friendly justice. Okay, but in reality it is becoming a target driven justice. लेकिन अब आज के केसेस में देख सकते हैं कि हमारे देश में हर जगह पे रेप केसेस आ रहे हैं।
जो कुछ भी क्रिमिनल होता है उसका अगर पॉलिटिकल कुछ बैकग्राउंड हो तो वो कुछ ना कुछ करके या फिर मोर पैसे देकर या फिर कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के वो छूट जाता है। तो इसमें चाइल्ड फ्रेंडली जस्टिस हो ही नहीं रहा है, ये बस टारगेट ड्रिवन जस्टिस हो रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो पैसे देकर छूट रहा है उनके इसमें जस्टिस आ रहा है। वाई फास्टर जस्टिस कैन बिकम अनफेयर? Because speed causes incomplete investigations, no proper counseling for child, victim pressure to compromise, and acquittals due to weak audience। ये सबसे बड़ा हो रहा है बिकॉज जो कुछ भी पीड़ित चाइल्ड रहते हैं, जो कुछ भी पीड़ित बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रेशर डाला जाता है। जस्टिस बिकम मैकेनिकल एंड नॉट चाइल्ड सेंट्रिक, जबकि ये पॉक्सो एक्ट चाइल्ड के लिए बनाया गया है। इसके लिए क्या ज़रूरत है? क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन, ट्रॉमा इन्फॉर्म ट्रायल्स, चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स, एंड नॉट जस्ट अ फास्टर डिस्पोजल ऑफ अ केसेस। ओके, जितना देर लगे चलेगा, लेकिन जो केस की जो सुनवाई है वो धीरे करिए। जब तक कि केस की गहराई तक जाया नहीं जाएगा तो असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। ओके, और जो भी विक्टिम हो या फिर जो कुछ भी क्रिमिनल हो, अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो तो वो आज के केसेस में ईजिली वो छूट रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिस कम्स फ्रॉम दी डिलिमिटेशंस। साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल की और अब उसकी सज़ा मिलने वाली है, बिकॉज 2029 के से पहले लोकसभा सीट्स दोबारा अलोकेट होंगी पॉपुलेशन के बेसिस पर। आपको पता होगा डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो सी, डीलिमिटेशन कमीशन इज अ हाई पावर्ड बॉडी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ डीलिमिटेशन एक्ट। इसका काम क्या होता है कि ये बाउंड्रीज ड्रॉ करता है ऑफ अ पार्लियामेंट्री एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, so that after each census यानी हर एक जनगणना के बाद it is to ensure fair representation with its order having the force of law and not challengeable in the court। delimitation मतलब फिक्सिंग ऑफ किसका? नंबर ऑफ MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर स्टेट, and constituency boundaries on the basis of population। Okay, seats are based on the population, but since 1976 seat distributions are frozen to encourage population कंट्रोल। देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी, बिहार, एमपी, इन सभी स्टेट्स में कैसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, मोर पॉपुलेशन मतलब मोर एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एंड जो कुछ भी स्टेट्स है साउथ स्टेट, तमिलनाडु, केरला, तो इसमें पॉपुलेशन कम है। ओके, तो कम पॉपुलेशन मतलब लेस नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ओके, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट अच्छा काम कर रही थे उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएंगी। तो हाई पॉपुलेशन स्टेट विल गेट मोर सीट्स एंड लो पॉपुलेशन स्टेट मे लॉस इन्फ्लुएंस। दिस इज सीन एज पनिशमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस। तो व्हाई इज इट पॉलिटिकली सेंसिटिव? सबसे पहला है कि साउदर्न स्टेट कंट्रीब्यूट मोर टू टैक्सेस एंड जीडीपी, बट दे मे लूज पार्लियामेंट्री पावर, बिकॉज जितने उनके कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे तो उनकी पॉलिटिकल पावर भी उतनी कम होंगी, पार्लियामेंट्री पावर कम होंगी, एंड दिस थ्रेटन्स टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। सो दिस कैन क्रिएट नॉर्थ वर्सेस साउथ फेडरल क्राइसिस, एंड टैक्स वर्सेस रिप्रेजेंटेशन कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सीट पॉपुलेशन प्लस परफॉर्मेंस दोनों से डिसाइड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा कंक्लूजन में कि डीलिमिटेशन शुड एंश्योर डेमोक्रेटिक फेयरनेस विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फेडरल बैलेंस। आइए बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। दिस इज फ्रॉम द इंडियाज मैरीटाइम पॉलिसी। देखो, जो इंडियन ओशन है, जो इंडियन ओशन कंट्रोल करेगा वही इंडिया को कंट्रोल करेगा। गॉट इट? जो इंडियन ओशन कंट्रोल करेगा वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब चाइना पोर्ट्स बना रहा है फॉर श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया बोल रहा है इंडियन ओशन इज आवर बैकयार्ड। See, India is revising its maritime security strategy due to China's growing navy, Indo-Pacific tensions, and energy and trade security. India has a coastline of a 7,500 kilometer supporting its maritime activities. एंड इंडिया के यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स है, ओवर 200 माइनर पोर्ट्स फैसिलिटेटिंग ट्रेड्स। इंडिया अपनी सी पर डिपेंड है, किस लिए?
90% ऑफ अ ट्रेड के लिए एंड 80% ऑफ अ ऑयल इम्पोर्ट्स के लिए। सो कंट्रोलिंग द इंडियन ओशन इज वेरी वाइटल। इंडिया अपनी नेवी को अपग्रेड कर रहा है, किस लिए? एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, सबमरीन्स के लिए, आइलैंड बेसिस के लिए, क्वाड पार्टनरशिप्स के लिए। Evolution of India's maritime thinking earlier was coastal defense focus, but now it has of a blue water navy, Indo-Pacific leadership, Quad cooperation, and anti-piracy slot protection. So this is a part of India-Pacific strategy. India-Pacific strategy. तो की गोल्स क्या है? सिक्योर सी लेन्स, कोर्टर चाइना, प्रोटेक्ट आइलैंड टेरिटरीज, बिल्डिंग नेवल डिप्लोमेसी। इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम लैंड पावर टू सी पावर। न्यू प्रायोरिटीज कौन सी है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, पोर्ट डेवलपमेंट, कोस्टल सर्वेलेंस, आइलैंड सिक्योरिटी। So, India is moving from continental power to maritime power, which is essential for becoming a global power. Let's move on to the another news, which is countdown to launch a PSLV C62 begins. इसरो फिर दुनिया को याद दिलाने वाला है इंडिया इज अ स्पेस पावर। PSLV C62 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सी यू कैन सी दिस इज द सैटेलाइट मिशन। आइए इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। PSLV क्या है? PSLV is India's most reliable rocket and it has launched 50 plus missions. It is made in India, a global space power. What does this mission does? This launch will place an Earth observation satellites and it will help in weather, climate, disaster warnings, crop mapping, climate analysis. देखो, आज के सैटेलाइट मतलब फार्मर प्लस आर्मी प्लस इकोनॉमी। ओके, इन सब का सपोर्ट सिस्टम। And why is it matters? Because it supports digital India, it supports climate monitoring, it helps farmers and disaster agencies. And that's why PSLV C62 shows India's technological self-reliance and strengthens space leadership. तो देखो, आज का न्यूज़पेपर हमें एक बात क्लियर करता है, इंडिया इज फाइटिंग ऑन 5 फ्रंट्स। फर्स्ट इज डिजिटल सिक्योरिटी, सेकंड इज चाइल्ड प्रोटेक्शन, थर्ड इज डेमोक्रेसी, फोर्थ इज ओशन पावर एंड फिफ्थ इज स्पेस पावर। एंड जो एस्पेरेंट्स ये समझ जाता है वो एग्ज़ाम भी क्रैक करता है और कंट्री को भी समझता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस लेक्चर का PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको बस टेलीग्राम पर जाना है एंड टाइप करना है अभिनव एकेडमी एंड ज्वाइन करना है। आपको वहाँ पर डेली लेक्चर के PDF मिल जाएगा। सेम आप कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के लिए। जस्ट गो टू द व्हाट्सएप, टाइप अभिनव एकेडमी एंड ज्वाइन। तो ज्वाइन कीजिए एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स एक्सेस कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभिनव एकेडमी को फॉर डेली करंट अफेयर एनालिसिस। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।